कसम कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोले हेलो इस जमाने में दम नहीं, माई कसम मैं किसी से कम नहीं, ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। झूठ बोलो तो काला कौवा काटे नहीं, झूठ बोलो तो काला कौवा काटे नहीं, बल्कि काला जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और मुझे को राख कहते हैं। जो चल करके कभी न पूछे उसे जगत सिंह जाबाज। इतना होते हुए फिर भी आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, जबकि मेरे इस हवेली में एक नहीं बल्कि दो नौकर है, एक का नाम संतलाल और एक का नाम रमेश कुमार है। ये दोनों हरामखोर हमेशा मुझसे यही कहा करते हैं कि ठाकुर साहब मैं समय समय से ड्यूटी किया करता हूँ और समय समय से हवेली पर उपस्थित रहा करता हूँ, लेकिन जब आज मैं उपस्थित हुआ था ये दोनों हरामखोर यहाँ से गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हरामखोर हमेशा हमरा से झूठ बोलते रहे और झूठ बोल बोल करके पैसा लेते रहे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, अगर आगे तो ठीक है, नहीं तो माई कसम आगे चलूंगा, और कई रास्ते में मुलाकात हो गई तो माई कसम कसम है शमशान में तड़प तू ही लाश की, और कसम है भोले अगर रास्ते में मुलाकात हो गई तो आज दोनों हरामखोरों को ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि माई कसम इन दोनों हरामखोर को इसी धरतिया में बगैर कफन को आओ आओ हरामखोरो आओ। क्या बताई भाई है, हम ड्यूटी जाए में लेट हो गए, बाबू साहेब बैठा है, इनके मूड हो तो जुब्बा, जब देखा तब गोली मार देते धोन। हम कई दाम मर चुका यही, हम कई दाम मर चुका ही, लेकिन जब हुआ जाई थी तो भगवान हमारे रिश्तेदार निकल जाती, हमारे रिश्तेदार निकल जाती, ऐसे थोड़ी थोड़ी बात में हमार उनके न्योता हकारी बंद हो गवा। पहले न्योता हकारी होत रहा, ये थोड़ी थोड़ी बात में न्योता हकारी बंद हो गया, और जा बंद हो गया। अब तेरी एक दिन पहुंच गए तो देखे कहन कैसो हम के ऐसे ऐसे बात बया, कहन जा तू हमारी कहती से बढ़िया बस यहाँ मरा ही बड़े, अगर अब केरी मर जाब देखा लौटी थी कि ना ही लौटी बाहर आए।
और हुमुसार का शंतलाल, हाँ बाबू साहब। पहले मुझे बता बे, हाँ तेरे ड्यूटी आने का वक्त अर्थात समय ये बे, नहीं बाबू साहब। तो मुझे बता क्या आखिर इतना लेट क्यों हुआ? बाबू साहेब कुछ ऐसी मजबूरी हो गई, इस कारण से मैं आने में लेट हो गया। हरामखोर, तेरी तेरी मजबूरी सुनने के लिए मैंने रखा है नहीं, या काम करने के लिए रखा? काम करने के लिए। ये बता क्या कि कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई जिसकी वजह से तो इतना लेट हुआ बे? बाबू साहेब बोल। पहली बात, आपसे जल्दी छुट्टी नहीं मिली। ये तो बिल्कुल सत्य है। एक दिन छुट्टी मिली, अच्छा, हम घरे गए, हमार दुल्हनिया देखे तो बहुत पसंद हुई। कहे भला बतावा, आज हमारे करेला के पापा इतना दिन बाद आई आए, अच्छा इनका कुछ नेक नेवर बनाए खवाई दे। शैतान, यानी तेरी बीबी ने और कुछ नहीं बनाया बे? एक चीज का और हरामखोर, मैं समझ गया, समझे का? मैं समझ गया हाँ कि आज से छुट्टी पाया, हाँ, सीधे अपनी झोपड़ी पर पहुंचा। झोपड़ी पर गया, तेरी बीबी तुझे देखकर खुशहाल हो गई खुशहाल हो गई और उसी खुशी में तुझे अच्छा अच्छा पकवान बनाया। हाँ, और एक चीज का और शौकीन है बाबू साहब। अभी शंतलाल, कौन सी ऐसी बात है, चीज है जिसे तू बड़ा पसंद देखा, करता है? देहात का कहा थी पन घुझवा दतनी पोसा। वाह शंतलाल वाह, दतनी क्या पोसा बात का है बहुत शौकीन है। शंतलाल। वैसे ऊपर वाले ने हाँ। तुझे पैदा किया, हाँ, हाँ, लेकिन तेरी गढ़न, तेरी खूबसूरत को हाँ, ऐसा बनाया कि तेरा मुंह पनगुझवा ही जैसे है बे। बाबू साहब मजाक करता है बाप हम। बाबू साहब खाए पे दरवाजा पर निकले, घड़ी देखे 9:09 बजा रहा है। वाह शंतलाल, देखा हरामखोर को। क्या बे, पहले मुझे बता कौन सी ऐसी कंपनी घड़ी को बनाता है जिसमें पौने 15 मिनट बाकी रहन बाबू साहब। हरामखोर, उसे पौने 9 कहते हैं बे। 8:45। हम सोचे थोड़ा दाना आराम कर ले, चार पाई बिछाई रहे, लेट गए। क्यों नहीं, बाप का राज है ना। और वही हल्की हल्की पुरवैया हवा पाए, नींद आएगी, सोई गए। अच्छा, और जैसे आँखी लागत बे बाबू साहेब, वैसे लागे सपना देखा। और सपना कहा देखा तही बाबू साहेब? क्या दिखा? सपना ही देखा तही कि जब से चढ़ा तब से उतर भाई न बाबा। फिर क्या हुआ? यही सोचा टूट के चार पाई पर बैठिए। अच्छा, हम कहे आज कोनो बियाती है, का बड़ा भयंकर सपना हमें देखा है। शंतलाल, तूने ये नहीं सोचा होगा, हाँ तूने ये सोचा होगा कोई अड़ा गई होगी। हाँ, हमें हरामखोर, तूने ये सोचा कि कोई बात है क्या? ये सोचत सोचत फिर चार पाई प्लेट गए। अच्छा, और जैसे आँखी लागे वैसे लागे दूसरा सपना देखा। शंतलाल, यानी दूसरा सपना देखना प्राप्त कर दिया। हाँ, क्या देखा बे? और दूसरा सपना ही देखा तही क्या? कि जब से घुसा तब से निकर भाई न बाबा। और आगे क्या हुआ? हम कहे बड़ी विजूब के बाद ब्याह क्या हुआ लेट गए, लागे तीसरा सपना देखे। अच्छा, और तीसरा सपना ही देखा तही कि जब से फैली तब से बटूर भाई न भाई। शंतलाल, हाँ, तुझे मेरे हवेली में रहते हुए कितना दिन हुआ बे? 14 वर्ष हो गया। 14 वर्ष। हाँ, मैंने तुझे कभी ऊंची बातों में डांटा? कभी नहीं, कभी तुझ पर हाथ उठाया? कभी नहीं। तो हरामखोर, बोलने से पहले कम से कम 10 बार सोच लिया कर। हाँ, हरामखोर, अगर आज इन तीनों सपनों का उत्तर अर्थात मतलब नहीं बताया, हाँ, तो शंतलाल तो अच्छी तरह जानता है ये ठाकुर जगत सिंह हाँ। क्या कर सकता है। जानता हूँ बाबू साहब। बोल। बाबू साहब पहले सपना जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं, ये आया आसमान, जब से ऊपर का तब से आता लगा नीचे नहीं आए। ये तो बिल्कुल सत्य है बे, और दूसरा लेकिन सपना तेरा दूसरा सपना बड़ा ही अजीब है बे। बड़ा हुआ, जब से घुसा तब से निकला नहीं। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये है मुर्दा, अच्छा, ये है मुर्दा, जब से कब्रिस्तान में घुसा तब से आता लग बाहर नहीं निकला। ये भी सत्य है, लेकिन हाँ, तेरा तीसरा सपना बहुत खतरनाक बहुत है। भयंकर है तीसरा सपना।
तीसरा सपना ये बाबू साहेब कि जब से पहले तब से बटुरी नहीं। अभी रो क्यों रहा है? रो क्यों रहा है? बताइए बाबू। बोल। यही नहीं धरती माई, जब से पहले तब से आज तक बटुरी नहीं बाबू। मोटाई गए पहाड़ बन गया लेकिन बटुरी नहीं बाबू। वाह वाह शंकरा वाह। अभी तक मैं हमेशा ये समझता रहा हाँ। कि शंतलाल तो अनपढ़ गवार है, बेवकूफ है, लेकिन आज तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तू बड़ा होशियार है बे। पक्का सियार रही थी। अबे सियार और लुखड़े की बात नहीं कराओ, होशियार अर्थात चतुर। चतुर चतुर चतुर। शंतलाल हाँ ये तो अच्छी तरह जानता है हाँ। कि ठाकुर जगत सिंह इस जगतपुर का ठाकुर है। ठाकुर है। इस जगतपुर में आज तक अगर किसी की चली है तो सिर्फ ठाकुर और जगत से चली है। शंतलाल। हाँ। कहीं किसी ने मेरे सामने सर उठा के चलने की कोशिश किया तो ये ठाकुर जगत सिंह उसके सर को कलम पैर करवा से दिए। कुचल दिया। हाँ इतना ही नहीं, हाँ। कहीं किसी ने मेरे सामने हाथ उठाने की जरूरत किया तो मैंने उसके हाथ को कलम करवा दिए। इतना ही नहीं शंतलाल, हाँ। कहीं भूल से किसी ने मेरे सामने आंख उठाने की कोशिश किया हाँ। या ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश किया किया। तो मैंने उसकी जुबान को खींच काट लिया। लिया। शंतलाल हाँ ये अच्छी तरह से जानता है बे, हाँ। ये जानता है कि ये ठाकुर जगत सिंह ठाकुर जगत से घर में अकेला है, अकेला है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। किसी चीज की कमी नहीं है। शंतलाल हाँ। कभी कभी मैं बड़ा उदास रहा करता हूँ। क्यों? किस लिए? इसलिए रहा करता हूँ कि एक कांटा खटकता है दिल दरमिया। हाँ। शंतलाल कौन सा कांटा जानते है? हो मैं भी कभी किसी से प्यार किया था प्यार किए थे और बड़ा खुशहाल था, खुशहाल था लेकिन शंतलाल हाँ। अचानक मेरे दुनिया में मेरे इस दिल में ऐसा भूचाल आया, हाँ। ऐसा तूफान आया तूफान आया कि आज तक मेरे दिल का दर्द गायब नहीं नहीं हुआ। हो, आज तक गायब नहीं हुआ दर्द। शंतलाल हाँ, जानते हो कौन सा दर्द वो है? दर्द कौन सा है? हाँ जानते हो मैं जिस कॉलेज में पढ़ा करता था, हाँ। कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, ओहो, कानपुर यूनिवर्सिटी में। उसी कानपुर यूनिवर्सिटी में एक बहुत सुंदर लड़की हाँ, पढ़ा हाँ। करती थी अच्छा। जिसका नाम कमला रानी था। ओ कमला था। शंतलाल हाँ माई कसम हाँ जिस वक्त मैंने उसे देखा हाँ। देखते ही मैं उस पर दीवाना हो गया। ओहो, प्रसन्न हो गए। शंतलाल हाँ। मैंने सोचने लगा कि अगर इससे मुझसे प्यार हो जाए हाँ। तो इससे शादी करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ओहो, जानते हो फिर क्या हुआ? कि एक दिन अचानक हाँ, उससे मुलाकात हुई। मुलाकात हो गई। मैंने उससे अपने दिल की बातें कह दिया, कहिए। लेकिन जब मैंने उसे अपने दिल की बातें कहा हाँ। तो कमला रानी मेरी बात को इनकार नहीं नहीं कर किया। सकी। जानते हो हाँ, उसने मेरी बात को मान लिया। मान लिया। मैं दोनों उसी दिन से छिप छिप कर मिलना शुरू प्रारंभ कर कर दिया। लिए। ओहो, लेकिन मैंने सोचा क्या सोचे? कि दुनिया खिलकी है, हाँ। ये औरत है, इस बार विश्वास करना इतना ठीक नहीं। ठीक नहीं है। इसलिए मैं उसे एक दिन अपने साथ मंदिर ले गया मंदिर ले गए। और मंदिर में ले जाकर हम दोनों कसम खाया। क्या कसम खाए? मैंने ये कसम खाया कि आज के बाद जियोगी तो तू सिर्फ मेरे लिए और मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए। शंतलाल हाँ। इस तरीका से मेरा जीवन खुशहाल हो गया। हो गया। लेकिन लेकिन? बीच में ऐसा तूफान आया, हाँ। ऐसा तूफान आया कि माई कसम आज तक उस तूफान को मैं भूल नहीं सका। ओहो, कैसा तूफान था ये? जानता है कैसा तूफान? अचानक वो हरामखोर हाँ, कमला रानी गायब हो गई। गायब हो गई। मैंने सोचा कि आखिर कमला गई तो गई कहाँ कहाँ? गई? मैंने पूरे कानपुर में ढूंढा लेकिन नहीं मिली। नहीं मिली। फिर क्या लोगों हुआ? से पूछा, लोगों ने कहा हाँ कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, हाँ। वो अपने बहनोई के यहाँ गई है। ओहो, अपने जीजा के घर गई थी। जानते हो
किफले उसी वक्त मैंने सोचा हाँ कि इसके बांधोई का घर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्यों नहीं मैं उसके बांधोई के घर पर पहुंचा हाँ और जो पहुंचा जानते हो हाँ संतलाल, फिर क्या जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा? क्या देखे आप वो कमला उसी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। खड़ी थी उसने मुझे देखा, खुशहाल हो गई। खुशहाल हो गए मैं भी देखा, खुशहाल हो गया। खुशहाल हो गए धीरे धीरे उसके करीब करीब गया गए और जब करीब गया तो मैंने देखा क्या देखा संतलाल, हाँ वो हरामखोर कमला हाँ हाँ के मांग में सिंदूर ओ पड़ा। कमला के मांग में आपने सिंदूर को देखा संतलाल, फिर जब मैंने उस सिंदूर को देखा हाँ मैं आग बबूला हो गया। आग में भूला हो गए मैंने सोचा कि शराबखोर के गोली मार दूं, हाँ चाहता तो मार देता, हाँ। लेकिन फिर मैंने सोचा क्या सोची कि शराबखोर को गोली मार दूंगा, ये दुनिया से उस दुनिया में चली चली जाएगी फिर ये दुनिया में क्या देखेगी कुछ कि नहीं। प्यार करके नफरत करना कितना नुकसानदायक ओहो कितना फायदा है कितना नुकसान है जानता है। हाँ। मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिए मैंने सोचा इसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा फंसाऊंगा और एक दिन जिस परिवार को ये हरामखोर संभालने आई संभालने है आई है इसी परिवार को मैं शमशान बना दूंगा। ओहो मैंने उससे पूछा, हाँ। उसने कहा मेरी बहन का देहांत हो गया। ओहो मेरे घर वालों ने मेरे जीजा के साथ मेरी शादी कर दिया। उसकी बहन का देहांत हो गया उसकी बहन के एक बच्चा था उसके परवरिश के लिए इसकी शादी कर दिया ओहो संतलाल, हाँ ये बात मैंने कहा चलो ठीक है, जो ठीक है। किया तुमने ठीक बहुत किया। अच्छा किया। हाँ उसी दिन से हमेशा मैं यही सोचता रहता हूँ हाँ कौन सा ऐसा दिन हो कि शराबखोर के पूरे परिवार को सर्वनाश कर दूं ओहो। और इसे ऐसी मौत दूं, ऐसी मौत दूं मौत कि संसार में कोई लड़की फिर किसी लड़का से प्यार करने के बाद छोड़ने का मन मन नहीं करे संतलाल, हाँ आओ आओ आज चलते हैं उस शराबखोर कमला के पास। प्यार का नाटक करूंगा, प्यार का बाहर से प्यार करूंगा, लेकिन जिंदगी भर नफरत ही अंदर से करूंगा। नफरत ही नफरत रहेगी माई कसम दोस्तों, बस इसी प्रकार से शांति बना के रखिए। ये वादा है मेरा ही नहीं, इस पार्टी के सभी कलाकारों को वादा है कि आज की रात आप सबकी नींद हराम नहीं नहीं होगी, होने वाली। नहीं होगी, नहीं होगी, ये मेरा वादा है। संतलाल, हाँ इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है लेकिन इसी दुनिया में हाँ। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कैसे कैसे लोग कि रहता कुछ और है लेकिन लोग समझते कुछ और है मैं बता रहा हूँ कि रहता क्या है ये समझते क्या और है? लोग समझते क्या है। क्या है विजय भैया आप आए हैं, आपका बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद है। आप बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन आपके आने पर ही हाँ, प्रयास कर रहा हूँ इस गजल को बोलने का। हाँ, हाँ। हरी आंखों में बसा जो ये काजल है, हरी आंखों में बसा जो ये काजल है, उससे लोग ये बादल कहते हैं। आंखों में लेकिन और क्या रहता है, ये जितना अंदाज है, जितनी कोशिश मैं करता हूं, ये सब कृपा है हमारे आदरणीय कन्हैयालाल गुरु जी का,
जिंदगी में मैंने एक ही गुरु माना है, सिर्फ कन्हैयालाल जी को। हाँ, ये आइए हमारे अरे भाई श्री मास्टर बड़े लाल चैनल वाले, श्री बड़े लाल मास्टर साहब चैनल वाले 11 रुपया आपके लिए पर्सनल पुरस्कार देते हैं। जो ये काजल है उससे लोग ये बोतल कहते हैं। शंकरलाल, और क्या रहता है? और क्या रहता है? माथे पे लगी है जो बिंदिया, माथे पे लगी है जो बिंदिया, उससे लोग ये